हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग शुरुआत करने वाले हैं प्रश्नावली 13.1 का 6 नंबर प्रश्न से। तो चलिए 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं, उसके सॉल्यूशन को समझते हैं। देखिए 6 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए व्यय को दर्शाती है ना। मतलब 25 परिवारों में हुए भोजन के व्यय को दर्शाती है, जिसमें दे रहा है दैनिक व्यय रुपए में दे रहा है और परिवारों की संख्या दे रहा है। आपसे पूछ कह रहा है कि इसका माध्य बताना है आपको। तो चलिए देखा जाए माध्य कैसे निकाला जाएगा। 6 नंबर देखिए, पहले क्या हो जाएगा, दैनिक व्यय रुपए में, यहां लिखेंगे दैनिक व्यय किसमें, रुपए में। फिर देख रहे हैं बाबू परिवारों की संख्या, परिवारों की संख्या इधर क्या हो जाएगा आपका मध्यमान। इसको यफ कहेंगे और इसको यक्स कहेंगे। भाई क्या हो जाएगा यफ गुणे एक्स। अब क्या करें, 100 से 150, 150 से 200 देखा जाए। 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300 और 300 से 350। ये आपको अंतराल दे रहा है। परिवारों की संख्या क्या दे रहा है, 4, 5, 12, 4, 5, 12, 2, 2। इसका माध्य आप लोगों को बताना है। देखिए माध्य कितनी आसान भाषा में हम लोग समझ रहे हैं। सबसे पहले इसका मध्यमान ज्ञात करेंगे। 100 और 150 के बीच में क्या आएगा, 125। आप कैसे ज्ञात करेंगे, 100 में 150 जोड़ेंगे 250 हो जाएगा और 250 का जब आधा करेंगे तो क्या मिलेगा, 125 मिल जाएगा। फिर देखिए 150 और 200 के बीच में क्या आ जाएगा, 175 आ जाएगा। इन दोनों का औसत क्या हो जाएगा, 225 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, 275 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, 325 हो जाएगा। अब यफ गुणे यक्स आपको बताना है, मतलब इनका इसमें गुणा करिए। 125 का 4 में गुणा करेंगे आपका आ जाएगा 500। फिर देखिए 175 का 5 में गुणा करिए, 5 25 के 5, 5 सते 35, 35 2 37 के 7, अब 5 एकम 5, 5 3 8। आगे देखते हैं। देखिए 12 25 60 के 0, 12 दूना 24, 24 36 के 0, 12 दूना 24 3 27। यहाँ 275 का दुगुना करेंगे तो आपको मिल जाएगा 550। देखिए 2 25 10 का 0, 2 सते 14 1 15 के 5 और 2 दूना 4 1 5। अब 325 का दुगुना करें मिलेगा आपको 650। अब क्या करना है आपको, इसको जोड़ लेना है और इसको जोड़ लेना है। इनको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 5 4 9, 9 4 13, 13 में 12 जोड़ेंगे आ जाएगा 25। कितना आ जाएगा, 25। अब इनको जोड़ रहे हैं, इनको जोड़ने पे क्या मिलेगा, 5, 5 के यहाँ लिख देंगे 5, 7 7 5 12, 5 5 10, 10 7 17, 17 क्या लिख देंगे 7। फिर आपका आ जाएगा 1, हासिल 1 बचा, 5 1 6, 8 6 14, 14 में 7 जोड़ेंगे तो 21, 21 में 5 जोड़ेंगे तो 26 और 26 में 6 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 26 में 6 जोड़ेंगे 32 का 2, हाथ में लगा 3, 3 में 2 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 5। ठीक है। देखिए माध्य बराबर क्या होता है, आप लोग सीखे थे, माध्य बराबर सिग्मा एफ इंटू एक्स अपान सिग्मा एफ। सिग्मा का मतलब यहाँ पे क्या होता है, योगफल। ठीक है, दो संख्याओं का जोड़। ऐसे ही पढ़ा। देखिए योगफल, सिग्मा का मतलब क्या होता है योगफल, योगफल का मतलब क्या हो जाएगा, जोड़। तो देखा जाए इनको जोड़ने पे क्या मिला है, 52
75 और इसको जोड़ने पे क्या मिला है 25। 52/75/25। अब भाग देना आपको आता है, सिंपल भी भाग दे सकते हैं। कैसे भाग देंगे बाबू, देखिए 25 दूना 50, 2 और 7 मिलके 27 हो जाएगा ना, 25 से कम 25, फिर 2 और 5 मिलके 25 हो जाएगा, 25 से कम 25, 211 पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा 211। इसमें कोई समस्या है आप लोगों को, समझ ले इसको, फिर अगले प्रश्न पे चला जाए। 211। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं बाबू। ठीक है, इसके बाद वाला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता भाग प्रति मिलियन में ज्ञात करने के लिए एक नगर में 30 मोहल्ले से आंकड़े एकत्रित किए गए जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, SO2 की सांद्रता और बारंबारता दोनों से इसको प्रस्तुत किया गया है। तो देखा जाए, क्या हो जाए SO2 की सांद्रता, फिर अगले में दे रहा है बारंबारता। ठीक है, इसको क्या मानेंगे आप, F। अब मध्यमान ज्ञात करना है आपको, यहां मैं लिख दे रहा हूं क्या हो जाएगा X। यहाँ क्या करेंगे F गुणे X। SO2 की सांद्रता दे रहा है 0.00 से 0.04 तक, फिर 0.04 से 0.08 तक, 0.08 से 0.12 तक, फिर 0.12 से 0.16 तक, अब 0.16 से 0.20 तक। ठीक है, और 0.20 से 0.24 तक। बारंबारता आपको दे रहा है 499 499 242 242। ठीक है, इसका आपको बताना है माध्य। तो पहला काम क्या करेंगे आप लोग, इसका मध्यमान जो अंतराल दे रहा है इसका औसत बताएंगे, मध्यमान होगा क्या। देखिए 0.00 का मध्यमान हो जाएगा 0.02। ठीक है, और कुछ नहीं कर, इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। फिर इनके बीच में क्या आ जाएगा 0.06, इनके बीच में क्या आ जाएगा 0.10, यहाँ पे 0.14, यहाँ हो जाएगा 0.18, यहाँ का 0.22। अब F इंटू यक्स ज्ञात कर लीजिए आप लोग, F इंटू यक्स क्या होने वाला है, तो 4 दूना क्या हो जाएगा 8, 0.08। और फिर देखिए 9 छके 54, दशमलव लगा दीजिए, 9 दहा में 90, 0 लगा दीजिए, 14 दूना 28 हो गया बाबू, 18 चौके 72, फिर 22 दूना 44। ठीक है, इनको जोड़ लीजिए और इनको जोड़ लीजिए, देखिए जोड़ने पे क्या आ रहा है यहाँ पे 9 9 18, 18 में 4 जोड़ेंगे 22, 22 में 2 22, और 22 8 कितना हो जाएगा 30। यहाँ क्या मिल गया आपको 30 मिल गया। अब इनको जोड़ के देखा जाए क्या आ रहा है, 8 4 12, 12 8 20, अब 20 2 22, 22 में 4 जोड़ेंगे तो 26, 26 का 6 हाथ में लगा 2, 5 2 7, 9 7 16, 16 2 18, 18 7 25, अब 25 में 4 जोड़ेंगे तो 29, इतना आ गया। अब क्या बताना है, माध्य बताना है। तो माध्य का फार्मूला क्या होता है,
सिग्मा एफ इंटू एक्स अपन सिग्मा एफ। अब बताइएगा एफ इंटू एक्स का वैल्यू कितना दे रहा है 2.96 और सिग्मा एफ का वैल्यू क्या दे रहा है 3.0। ठीक है। अब एक काम करते हैं, भाग देते हैं। भाग कैसे देंगे बाबू, एक काम कर 10 हटा देते हैं, ऊपर 10 से गुणा नीचे 10 से गुणा, ऊपर 100 से गुणा करना पड़ेगा ना बाबू, नीचे भी 100 से गुणा करना पड़ेगा। ऊपर 296, अच्छा 30 गुणे 100 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 1000 कर सकते हैं बाबू। हाँ, अब 3 गुणे 1000 का 296 में 3 से भाग करिए, फिर 3 जीरो है, 3 अंक 10 इधर खसका दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो भाग देते हैं हम लोग, 296 में 3 से भाग करते हैं। इस सिंपल तरीके से ही भाग दे सकते हैं, जैसे हम दे रहे हैं वैसे ही भाग दे सकते हैं आप। देखिए 3 9 27, कितना आ गया 3 9 27। अब 2 बचा यहाँ पे, 2 और 6 मिलके 26 हो जाएगा बाबू। 3 9 8 24, 24 2 26, फिर 3 6 के 18, कितना आ गया 98.6 बटे 1000। ठीक है। अब 1000 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा बाबू, 3 अंक 10 इधर आ जाएगा, मतलब 0.0986। अब क्या निकल गया, आंसर निकल गया। ठीक है, 0.986 आपका आंसर हो गया। इसको समझ लीजिए, फिर अगले प्रश्न में चला जाए। देखिए बाबू, हाँ आंसर कितना है बाबू 0.09, बिल्कुल सही है। देखिए 0.099 आ रहा है ना, तो देखिए यहाँ पे आप 98 है ना, तो इसको काम कर देखिए 5 से बड़ा है तो इधर एक जोड़ दीजिए, है ना। तो क्या हो जाएगा 0.099 आपका आंसर आ गया। ठीक है, यह भी सही है और यह भी क्या है, सही है, कोई अंतर नहीं है। दशमलव के बाद एक अंक इधर उधर हो जाता है, उससे मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब देखिए कई लोगों का ना यहाँ से समझने में समस्या हो रही है। 2.96 कैसा है मालूम चला है आपको, 30 कैसा है मालूम चला है आपको, 2 अंक के बाद दशमलव है, तो 100 से ऊपर गुणा करिए, 100 से नीचे गुणा करिए, 100 से 100 कट जाएगा, वैल्यू 1 हो जाएगा। दशमलव हटाने का नियम होता है ना, तो बेसिक मैथ का कंसेप्ट है। दशमलव हटाना है तो जितने अंक के बाद दशमलव उतना जीरो ला के ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। तो 100 से ऊपर गुणा, 100 से नीचे गुणा, 100 से ऊपर गुणा करेंगे 296 होगा, इसका इसमें गुणा करेंगे 30 का, जब 100 में गुणा करेंगे 3000 हो जाएगा, 3000 का 3 गुणे 1000 कर सकते हैं हम लोग। अब 296 में आप 3 से भाग कर दीजिएगा, आपको इतना मिलेगा। ठीक है ना, भाग देने पर इतना मिलेगा। अब इतना बटे 1000, तो 1000 तो रहने देंगे हम। और जब 1000 से भाग देंगे वो 3 अंक, अब देखिए 1 अंक के बाद दशमलव है, 3 जीरो नीचे दिखाई दे रहा है, तो 3 अंक दशमलव इधर खसका देगा, 1 2 3। देखिए यहाँ के बाद 1 2 3 अंक दशमलव इधर आ गया है, यही आपका आंसर हो गया है ना। अब आगे चलते हैं बाबू। सात नंबर प्रश्न हो गए, अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अब देखिए 8 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उसका माध्य ज्ञात कीजिए। मतलब औसत आपको बताना है, एवरेज बताना है ओवरऑल आपको। तो चलिए देखते हैं इनको भी। इधर क्या दिनों की संख्या, दिनों की संख्या, यहां पे दे रहा है विद्यार्थियों की संख्या। आपको यक्ष का मान ज्ञात करना है और यफ गुणे यक्ष करना है। पहला कह रहा है दिनों की संख्या 0 से 6, 6 से 10,
10 से 14, 14 से 20, 20 से 28, 28 से 38, 38 से 40। अब विद्यार्थियों की संख्या वो क्या दे रहा है? 11, 10, 7, 4, 3, कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ। 11, 10, 7, 4, 4, 11, 10, 7, 4, 4, 3 फिर 1। ठीक है। अब आपको मध्यमान बताना है। सबसे पहले यहाँ पे मध्यमान कैसे ज्ञात करें? 0 और 6 के बीच में, 6 में 0 जोड़ेंगे 6, और 6 का आधा कितना होता है? 3। 10 में 6 जोड़ेंगे 16, 16 का आधा क्या होता है? 8। 14 में 10 जोड़ेंगे 24, 24 का आधा क्या होता है? 12। 20 में 14 जोड़ेंगे आपका हो जाएगा 34, 34 का आधा कितना होता है? 17। 28 में 20 जोड़ेंगे 48, 48 का आधा क्या होता है? 24। 38 में 28 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 8, 8, 16, और 16 के 6, 3, 2, 5, 66 हो जाएगा। और 66 का आधा क्या होता है? 33। ठीक है। 8, 8, 16 के 6, 3, 2, 5, 6, 66 का आधा क्या हो जाएगा? 33। 40 में 38 जोड़ेंगे तो 78। 40 में 38 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 78। 78 किसका होगा बाबू? 39। 78 का आधा क्या हो जाएगा? 39। यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग? 39। अब यहाँ गुणा करके हम लोग को लिखना है सिग्मा एफ इंटू एक्स का वैल्यू। तो गुणा किया जाए। 11 3 33, 10 का 8 में गुणा करेंगे 80, 12 सते क्या हो जाएगा? 84, 17 चौके 68, 24 चौके 96, 33 तिया 99, 39 से कम 39। इनको जोड़ लीजिए। 11, 10, 21, 21 में 7 4 11, और 7 4 11, 11 4 15, अब 15 4 19, 19 से 21 40। यहाँ पे कितना आ गया आपको? 40। इनको जोड़ने पे कितना मिला है? 4 3 7, 7 8 15, 15 और 9 24, 24 में 6 जोड़ेंगे तो 30, और 30 9 क्या हो जाएगा? 39। 39 का 9 हाथ में लगा 3, 3 3 6, 8 से 14, 14 में 8 जोड़ेंगे 22, अब 22 6 28, 28 में 9 जोड़ेंगे 37, और 37 में 9 जोड़ेंगे तो 46, और 46 में 3 जोड़ेंगे तो 49। क्या आ जाएगा वो? 449। ठीक है। 449, 449 नहीं 499, 499 से है ना। अब ज्ञात करते हैं हम लोग क्या? इसका माध्य। काफी आसान है बाबू। माध्य बराबर सिग्मा एफ इंटू एक्स अपान सिग्मा एफ। यहाँ क्या? 4 999 बट्टे 4 0। एक काम करते हैं, देखिए 40 यहाँ पे लिखा हुआ है ना, कैलकुलेशन को देखकर डरना नहीं है, आसान बना दिए। 40 को आप क्या कर सकते हैं? 4 गुणे 10 है ना। अब 4 से सिंपल आप भाग दे दीजिए। 4 से भाग देंगे 4 एकम 4, और देखिए 4 दूना 8, 4 दूना 8, अब दूना 8, 1 और 9 मिलके 19 हो गया। 1 और 9 मिलके जब 19 हुआ तो 4 चौके 16, 3 और 3 बचा, 4 सते 28, नीचे क्या है? 10। 10 से भाग 10 खसक के इधर आ जाएगा, मतलब 12.47 आपका क्या हो गया? आंसर आ गया। ठीक है। अब 12.47 आपका क्या निकल जाएगा? आंसर निकल जाएगा। समझ लीजिए इसको, फिर आगे चला जाए। ठीक है। 12.47 में कोई समस्या नहीं ना है? कैसे आया? समझ गए आप लोग ना? ठीक है। ठीक है। दशमलव के बाद एक अंक इधर उधर हो सकता है। अब देखिए एक प्रश्न आप लोगों को होमवर्क में छोड़ दिया जाए क्या? उसको भी लगा दिया जाए। चलिए उसको भी लगा दे रहे हैं, फिर नेक्स्ट अगला एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे इसी में।
अब सुनिए नॉन और प्रश्न क्या कहना चाह रहे हैं उसको सुनिएगा। निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है। माध्य साक्षरता दर बताइए। इसमें भी आपको एवरेज ही बताना है, औसत ही बताना है। तो देखिए, छोटू खड़ा जाइएगा, ठीक है। अब देखिए बाबू, नॉन और प्रश्न को समझिएगा क्या कह रहे हैं। 9 नंबर, पहले साक्षरता दर प्रतिशत में, साक्षरता दर प्रतिशत में, फिर दे रहा नगरों की संख्या, नगरों की संख्या, कर 45 से 55। इसको आप यफ मान लीजिए, यहाँ पे यक्स हो जाएगा, यहाँ यफ गुणे एक्स हो जाएगा। 45 से 55, फिर 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85, 85 से 95, बस इतना है। 30, 10, 11, 8, 3, इसको जोड़ने 35 दे रहा है, जोड़ने की भी जरूरत नहीं है ना। अब ज्ञात किया जाए आगे। देखिए सबसे पहले मध्यमान बताइए। इनके बीच में क्या आ जाएगा 50, इनके बीच में क्या आ जाएगा 60, फिर 70, 80, फिर क्या हो जाएगा 90। अब यफ गुणे यक्स करना है आप लोगों को, तो 3 पचे 15, आई क्या आ जाएगा बाबू 600, 11 सते 77, फिर 8 बटे 64, 3 नवा 27। इनको जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे क्या मिलेगा, 0 का 0, 5 में 7 जोड़ेंगे 12, 12 में 4 जोड़ेंगे 16, 16 में 7 जोड़ेंगे तो 23, 23 का 3 हाथ में लगा 2, 2 1 3, 3 6 9, 9 7 16, 16 6 22, 22 2 24। क्या आ जाएगा बाबू 24, ठीक है 24। अब आपको बताना है क्या, माध्य बताना है। तो माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ इंटू एक्स अपान सिग्मा एफ। सिग्मा एफ इंटू एक्स का वैल्यू कितना है बाबू 24 30 बटे में 35। अब भाग दिया जाए इसमें, सबसे पहले किससे भाग दे दिया जाए, चलिए 5 से ही काट रहे हैं इसको, 5 से काटें कितने में 5 सते 35, और फिर 5 चौके 20, 4 और 3 मिलकर 43, 5 बटे 40, और 3 और 0 मिलकर 30, 5 छके 30। मतलब 4 8 6 बटे में 7, 7 से भाग दीजिए, 7 पचे में 7 6 के 42, 42 6 और 6 मिलके 66, 7 9 63, 7 चौके 28, 67.4। अब क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टॉपिक यहाँ पर कोई समस्या नहीं है। आप लोग क्या हुआ कि ए वाला एक्सरसाइज जो 13.1 था समाप्त हुआ। अब सीखेंगे हम लोग 13.2 को। चलिए आगे देखिए। अब 69 है यहाँ पे, हाँ तो 69 होके करेगा बाबू। यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए, भाग में 69, 7 और 9 63 होता है ना, 69.4। अब सही है, आपका आंसर हो जाएगा।
ठीक है, तो ये लाइक समाप्त होना वो। तो ठीक है, तो इसको इसी पे रोक दे रहे हैं ना, अगले वीडियो में अगले टॉपिक को देखेंगे हम लोग। तो अगले